हर स्टूडेंट का सपना होता है टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का। अब भले ही स्टूडेंट ने पढ़ाई की हो ना की हो, अच्छे मार्क्स आए हो ना आए हो, या कोई भी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट ही क्यों ना किया हो, बट करना सबको टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से ही इंजीनियरिंग है। अब काफ़ी हद तक ये सोचना सही भी है, क्योंकि हर साल 15 से 16 लाख स्टूडेंट जेईई एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं और उनमें से सिर्फ थाउजेंड्स नंबर में ही स्टूडेंट्स टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं। तो क्या वो बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस होकर 12th में पढ़ाई नहीं की, या जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, या स्टूडेंट को उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाया और उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, तो क्या उनका इंजीनियरिंग करने का सपना बस सपना ही रह जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सूरज आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो कि 12th के बेसिस पे आपको एडमिशन देते हैं, और हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इनका ROI क्या है, इनका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कॉलेज से। पहला कॉलेज जो है वो है बेनेट यूनिवर्सिटी। टाइम्स ग्रुप का ये कॉलेज दिल्ली NCR रीजन में ही नहीं, इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर में टॉप पे चल रहा है। 2016 में ये इस्टेब्लिश जरूर हुआ है, बट इनका जो बैकग्राउंड देखोगे आप तो टाइम्स ग्रुप का कॉलेज है। बहुत ही माना जाना ग्रुप है टाइम्स ग्रुप। इनका जो कॉर्पोरेट कनेक्ट है, इंडस्ट्री एक्सपोजर है, बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप इनका कैंपस एरिया देखोगे, 68 एकड़ का कैंपस एरिया है। जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, लाइक सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दिल्ली में तो ये इंफ्रा में तो टॉप पर ही कॉलेज है ये। अगर आप इनका फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो फीस स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा हाई मिल जाता है। 16.15 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है। वहीं अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखोगे तो 9 लाख पर एनम की आपकी एवरेज प्लेसमेंट लगती है। एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट 2024 में 1.37 CR गई। बट हाईएस्ट प्लेसमेंट तो सभी स्टूडेंट की नहीं जाती है। आप एवरेज प्लेसमेंट अगर देखो तो 9-10 लाख, तो ROI में तो उतना अच्छा नहीं है। बट अगर आप इंफ्रा देखोगे, अगर आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देखोगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारी कंपनियाँ यहाँ पे आती हैं, एक्सपोजर देखोगे तो ये सारा चीज़ें आपको यहाँ अच्छा मिलेगा। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट ये कॉलेज उन स्टूडेंट के लिए नहीं है जो लोन लेके सोच रहे हैं कि मैं लोन लेके अपनी बीटेक करूँगा। तो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है अलायंस यूनिवर्सिटी। ये बेंगलोर में सिचुएटेड है। अगर आप इनका इस्टेब्लिशमेंट देखोगे तो 2010 का ये इस्टेब्लिशमेंट है। कैंपस एरिया इनका 60 एकड़ का रहने वाला है। वहीं अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो 18 to 20 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं इनका प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो रहता है। तो 8.5 लाख पर एनम इनका जो एवरेज पैकेज है वो है, और अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो वो है 60 लाख पर एनम, विच इज़ क्वाइट गुड। तो आप इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बजट जो है वो 18 to 20 लाख है। बेंगलोर में है तो वहाँ पे बजट थोड़ा हाई जाता है ना। तो आइए चलते हैं अपनी थर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि है RIT रुड़की। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस कॉलेज है। 2005 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट है। कैंपस एरिया अगर देखेंगे तो 365 एकड़ का है। दैट मीन्स आपकी कैंपस लाइफ तो बहुत ही अच्छी होने वाली है। वहीं आप इनका फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने रेंज में दिया है 4.80 to 6.80 लाख। क्या होता है, बीटेक में बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, तो फी स्ट्रक्चर भी वेरी करता है। तो उस टाइम में मैंने यहाँ पे जो भी फी स्ट्रक्चर है वो कंसीडर किया है। अगर आप अब प्लेसमेंट सिनेरियो देखोगे RIT रुड़की का, तो वो भी ROI यहाँ पे काफ़ी बेहतर आपको मिल जाता है। 5 लाख पर एनम आपका एवरेज पैकेज है। एंड अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो 18 लाख पर एनम है, जो कि बहुत अच्छा पैकेज है। ROI के टर्म में बेस्ट यूनिवर्सिटी है। एंड 2005 में स्टेब्लिशमेंट है, तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। एंड कैंपस साइज तो अच्छा है ही, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज UPES देहरादून। ये यूनिवर्सिटी देहरादून में है, वादियों में है। तो अगर आपको कॉलेज लाइफ ज़्यादा एंजॉय करनी है तो आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो। 2003 में ये स्टेब्लिश है। अगर आप इनका NIF रैंकिंग देखोगे तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में ये 46 रैंकिंग पे है। वहीं अगर इनका फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो 20 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है। एंड अगर प्लेसमेंट सिनेरियो को देखोगे तो 8 लाख इनका एवरेज पैकेज है। एंड हाईएस्ट पैकेज जो है वो है 50 लाख पर एनम। तो इस यूनिवर्सिटी को भी आप कंसीडर कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है, अगर आपको बीटेक करना है, बीटेक प्लान कर रहे हो, तो आप IT हब जैसे शहरों से बीटेक प्लान करो। लाइक दिल्ली NCR हो गया, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। आसपास की कंपनियाँ होती हैं, आप देखते हो कि कॉर्पोरेट में वर्क कैसे होता है। अगर आपको खुद भी अर्निंग करनी है तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा खासा आपको एक्सपोजर मिलता है। आप अगर मैं कॉलेज को निगेटिव नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप
20 लाख रुपीज़ लगाओगे, जाओगे यूपीएस देहरादून, वहाँ आपको कॉलेज लाइफ तो मिल जाएगी। बट अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मुझे लगता है अगर आपका इतना बजट है तो आप ट्राई करिए कि थोड़ा कॉलेज लाइफ कम एंजॉय करिए, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। जो भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे आप पढ़ाई करिए। तो चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी की तरफ, जो है IILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। अब जिनका बजट ना तो बहुत ज़्यादा हाई है ना बहुत ज़्यादा लो है, और वो 12th के बेसिस पे ही एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका जेई भी उतना अच्छा नहीं गया है एंड ड्रॉप लेने का भी प्लान नहीं है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका लोन लेने का भी प्लान है तो भी आपके लिए ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सही रहेगी, क्योंकि ये 1993 में इस्टेब्लिशमेंट है, तो अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है एजुकेशनल फील्ड में। 26 एकड़ का कैंपस है। अगर आप इनका फीस स्ट्रक्चर देखोगे वो है 8 लाख रुपीज़। टोटल आपका 8 लाख में CS ब्रांच मिल जाती है आपको। फीस स्ट्रक्चर इनका 8 लाख रुपीज़ है। अगर आपको किसी और ब्रांच में एडमिशन लेना है, ये मैंने CS ब्रांच की फीस स्ट्रक्चर लिखी है, तो अगर आपको और किसी ब्रांच के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए या CS ब्रांच के बारे में ही चाहिए या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ही चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म है उसको फिल करिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप देखोगे इनका प्लेसमेंट सिनेरियो तो 6 to 7 लाख पर एनम इनका एवरेज पैकेज है, विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप ROI के टर्म में देखते हो तो आप 8 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो एंड 6 to 7 लाख लग रहा है। अगर आप हाईएस्ट पैकेज देख रहे हो तो 20 लाख पर एनम तक जा रहा है। दैट मीन्स अगर मीडियन देखोगे तो 10 to 12 लाख तो जाएगा। तो 1 ईयर में आपका जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए रहोगे वो रिटर्न हो जाएगा। तो अगर आपको लोन लेना है तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो, रादर देन 20 to 25 लाख लोन लेके पढ़ना मुझे नहीं लगता वो कहीं से भी सही है। तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी कंपनियाँ आती हैं, तो ये कॉलेज भी आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करेगी, मैं स्किल्ड होके खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लूँगा, तो आप इन प्राइवेट कॉलेज को कंसिडर करिए। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है GLA ग्रेटर नोएडा। तो ये जो कॉलेज है ये मथुरा में भी सिचुएटेड है, बट अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए जो इनका दूसरा ब्रांच है ग्रेटर नोएडा में जो सिचुएटेड है वो अभी अच्छा कर रहा है। 2010 में ही ये एस्टेब्लिश हुआ है। 110 एकड़ का इनका कैंपस एरिया है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो 7.7 to 8.48 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे 6 लाख पर एनम का इनका एवरेज पैकेज है। वहीं अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखोगे तो 55 लाख पर एनम का इनका हाईएस्ट पैकेज है। तो आप इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो अगर आपका जो बजट है वो 7 to 9 लाख के आसपास है तब। और ये बजट मैं फीस स्ट्रक्चर का ही बोल रहा हूँ सिर्फ ही। अगर आप अब हॉस्टल लोगे तो उसमें आपको अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो 4 to 5 लाख रुपीज़ आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी मानकर चलिएगा। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि हॉस्टल फ़ी क्या है, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो कॉलेज है वो है हमारा मानव रचना। ये फरीदाबाद में सिचुएटेड है। 1997 में ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है। अगर आप इनका कैंपस एरिया देखते हो तो 60 एकड़ का इनका कैंपस एरिया है। अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखते हैं तो 7.60 to 9.96 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फीस स्ट्रक्चर मैं रेंज में बोल रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल ब्रांचेस की मल्टीपल फीस स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो किसी ब्रांच के बारे में डिटेल में जानना है कि मुझे इस पर्टिकुलर ब्रांच में ही एडमिशन लेना है, आप मुझे इसका फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए, तो ओवरऑल बजट बता दीजिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। अब चलते हैं इनके प्लेसमेंट सिनेरियो पे। 6 to 7 लाख पर एनम का इनका एवरेज पैकेज है। अगर आप हाईएस्ट पैकेज देखते हो तो 54 लाख पर एनम का इनका हाईएस्ट पैकेज है। तो इस कॉलेज को भी आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलेज जो है हमारा वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी। ये देहरादून में सिचुएटेड है। 2016 में ये इस्टेब्लिश हुआ है। अगर आप इनके कैंपस एरिया देखेंगे तो इनका 30 एकड़ का कैंपस एरिया है। वहीं अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो 6 लाख फीस स्ट्रक्चर है। एवरेज पैकेज जो है वो 7.20 लाख पर एनम है। एंड अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट देखेंगे तो 33.5 लाख पर एनम है। तो ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है अगर आप ROI के टर्म में देखोगे तो जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है MIMT ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा में ये सिचुएटेड है। 2002 में ये इस्टेब्लिश है। कैंपस एरिया की अगर आप बात करेंगे तो 6 एकड़ का इनका कैंपस एरिया रहने वाला है। फीस स्ट्रक्चर भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। 5.16 लाख इनका फीस स्ट्रक्चर है। वहीं अगर आप एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 4.5 लाख पर एनम है और हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो 37 लाख पर एनम है। बहुत स्टूडेंट का बजट जो होता है वो अंडर 10 लाख ही रहता है, अंडर 8 लाख ही रहता है, वो हॉस्टल सब कुछ मिला के, और वो चाहते हैं कि मैं मेट्रो सिटीज़ में पढ़ाई करूं। तो सबसे बेस्ट कॉलेज है MIMT, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फ़ी देखोगे तो काफ़ी कम है। 5 एज़ कम्पेयर टू अदर 5 लाख भी काफ़ी फ़ी होती है। तो 5.16 लाख आपको फ़ी देनी है एंड अदर एक्सपेंस में भी आपका 3 to 4 लाख हो जाएगा। तो 9 लाख में आपका कंप्लीट बीटेक हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है पैकेज बहुत बुरा है।
37 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज भी गया। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटीज तो आपको ये कॉलेज प्रोवाइड करता है। अगर आप स्किल्ड रहोगे तो आप ग्रैब कर लोगे, है ना। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, जो है AI यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी। तो ये कॉलेज जो है वो 2002 में इस्टेब्लिश हुआ है। अगर आप कैंपस एरिया की बात करेंगे तो 6 एकड़ का इनका कैंपस एरिया रहने वाला है। वहीं फी स्ट्रक्चर 5.16 लाख है। एवरेज प्लेसमेंट जो है 4.5 लाख है एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट जो है वो 37 लाख पर एनम है। तो इस कॉलेज को भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने मोस्टली टॉप के जो भी कॉलेज हैं इंडिया में जो आपको डायरेक्टली 12th के बेसिस पे एडमिशन देते हैं उन सारे कॉलेज को कवर किया। लाइक इनमें से बहुत कॉलेज की फ़ी हाई है, बहुत कॉलेज की मीडियम है, कुछ की लो भी आप बोल सकते हो। तो इनका जो फ़ी का रेंज है 5 to 20 लाख तक था। तो इसमें काफ़ी कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा के थे, काफ़ी कॉलेजेस देहरादून के थे, काफ़ी कॉलेजेस बेंगलोर के भी थे। और वो स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि मैं लोन लेके अपनी बीटेक करूँगा, तो जो कॉलेजेस 15 लाख to 20 लाख के बीच में जिनका फीस स्ट्रक्चर था, तो आप उन्हें प्रेफर मत करिएगा। उसी लेवल के कॉलेज मैंने और भी कवर किए हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर 8 लाख तक ही है, तो आप उन कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, किसी कॉलेज के बारे में डिटेल में जानना हो, कन्फ्यूजन में हो कौन सा कॉलेज प्रेफर करूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते टाइम सोचता है, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। जो भी आप की क्वेरी हो रिजॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।